हाय गाइस, वेलकम टू एलन एकेडमी। हमारा आज का जो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। शुरू करने से पहले आपकी तरफ से लाइक एंड सब्सक्राइब बनता है, तो वो आप कर ही दोगे, मैं जानता हूँ। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, सब कुछ डिटेल में। हम इसका डिस्कशन बहुत ही आसान शब्दों के साथ करेंगे। पहले मैं इसका इम्पोर्टेंस बता देता हूँ। इसका इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है कि मैंने एशिया में, इंडिया में नहीं कहूँगा, एशिया में सबसे ज़्यादा चलने वाली जो बुक है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, रिटन बाय, लिखी गई है इसके द्वारा, रैन एंड मार्टिन के द्वारा जो लिखी गई है, उसमें लगभग आपका जो बुक वन ग्रामर का जो सिलेबस है, जो उसमें चैप्टर्स दिए हैं, वो लगभग सभी कवर हो जाएंगे अगर हम केवल और केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा पढ़ लेते हैं। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बुक सीबीएसई बोर्ड में सबसे ज़्यादा चलती है, हिंदी मीडियम में नहीं चलती है, वो ज़्यादा लगभग चलती ही नहीं है मैं कहूँगा। तो आपको ये भी यहाँ से पता चल जाएगा कि सीबीएसई बोर्ड वाले हाई स्कूल तक पढ़ते क्या है ऐसा। ठीक है ना, उसका एक पार्ट है बुक वन ग्रामर का, तो ग्रामर में वो क्या पढ़ते हैं आपको ये भी यहाँ से पता चल जाएगा। तो देखिए आपके स्क्रीन पर जो भी लिखा हुआ है, पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर इन ए स्पेसिफिक मैनर टू राइट और स्पीक ए सेंटेंस। ठीक है, नहीं सीधी बात है कि शब्दों को एक साथ यूज किया जाता है एक मैनर में लिखने के लिए, क्या, टू राइट और स्पीक, लिखने के लिए या फिर बोलने के लिए एक सेंटेंस। ठीक है, वो मैं जानता हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ एक लेक्चर में कि हमारी इंग्लिश की अल्फाबेट होती है, इंग्लिश की वर्णमाला होती है। उस वर्णमाला में जो है ना अलग अलग ABCDEFG, ये क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं। हिंदी में लेटर्स को क्या होंगे, अक्षर। ठीक है, तो वो अक्षर जो होते हैं उन्हें मिलाकर, लेटर्स को मिलाकर शब्द बनते हैं, फिर शब्दों को मिलाकर सेंटेंस बनता है। सेंटेंस क्या होता है, वो आप जानते ही हैं कि जो एक पूरा मीनिंग डिलीवर कर सके, एक संदेश पहुंचा सके। ठीक है, वो होता है आपका सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है वो। ठीक है, तो देखिए इसने क्या कहा, कितनी अच्छी बात लिखी है, बिल्कुल सेम वही बात लिखी है। एवरी सिंगल वर्ड इन ए सेंटेंस, हर एक शब्द एक वाक्य में इज गिवन, जो दिया गया है, इन नेम, ठीक है ना, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एटसेट्रा। वो कह रहा है कि हर एक शब्द को एक सेंटेंस में एक नाम दिया गया है, जिसके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन। ठीक है ना, तो ये लिखे हुए हैं बिल्कुल क्लियरली। आपकी जो ये नीचे की जो डायग्राम है, जो फोटो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, इसमें भी ये सब दिखाए गए हैं। तो टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स so that the sentence delivers the correct message, these words are categorized in 8 categories। उसने यहाँ पर जो लिखा है टू अंडरस्टैंड से लेकर 8 यहाँ लिखा है ना कैटेगराइज, इसका मीनिंग मैं बता देता हूँ। उसने कहा कि इस चीज को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड सीक्वेंस को, किस चीज को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, उन शब्दों की सीक्वेंस को, कि उन्हें कहाँ कहाँ रखना है, किस शब्द को कहाँ रखना है, नाउन को कहाँ रखना है, प्रोनाउन को कहाँ रखना है, प्रीपोजिशन को कहाँ रखना है, कंजंक्शन को कहाँ रखना है, तो उसकी सीक्वेंस को समझने के लिए। ठीक है, नहीं तो हमने क्या किया, एक जो है ना उनको 8 कैटेगरी में बांट दिया है। क्या कर दिया हमने, 8 कैटेगरी में, दीज वर्ड्स आर कैटेगराइज्ड इन 8 कैटेगरीज। ठीक है ना, तो इन शब्दों को हमने 8 भागों में बांट दिया गया है। तो वो 8 भाग ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो मुझे लगता है बिल्कुल आपका क्लियर हो गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, क्योंकि हम बचपन से ही देखते हैं नाउन प्रोनाउन लिखे हुए अपनी किताबों में, क्लास 6 से ही। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ये जो 8 कैटेगरीज है। इसमें आपको यहाँ पर 9 कैटेगरीज दिखाई देगी क्लियरली, क्योंकि एक आप देखते हो यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए एक तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन एक यहाँ पर ये लटका हुआ है, देखिए यहाँ पर ये डिटर्मिनर्स, ये आर्टिकल्स। ये यहाँ पर क्या है डिटर्मिनर्स, तो ये मैं आपको अगली स्लाइड में बता देता हूँ। ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम। देखिए ये यहाँ पर हिंदी में इसकी एक एक की छोटी छोटी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझ के लिए डेफिनेशन लिखी है, वो भी हिंदी में लिखी है। ये आप पढ़ सकते हो, चलो नहीं तो मैं भी डिस्कशन कर लेता हूँ, मैं भी पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा, अगर कुछ डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओके, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। नाउन क्या होता है, किसी भी प्राणी, जगह या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई प्राणी हो, जगह हो या वस्तु के नाम सीधा सीधा लिखा, इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं नाउन प्रोनाउन के लेक्चर करूंगा तो वहां पर और बेटर क्लियर हो जाएगा। सर्वनाम क्या होता है, प्रोनाउन,
गाइस मैं आगे हिंदी यूज करना बिल्कुल लगभग बंद ही कर दूंगा, कहीं कहीं पर करूंगा, कुछ कुछ करूंगा, क्योंकि मैं इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ाना चाहता हूँ। मैं आपको ऐसा बनाना चाहता हूँ जैसा आप फील करते हो कि यार ये सीबीएसई वाले होते हैं, इंग्लिश अच्छी होती है क्योंकि बचपन से ही इंग्लिश पढ़ते हैं। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ कि आपका जो सिलेबस है, आपके जो कोर्सेज होते हैं 12th क्लास तक, उनमें जो ग्रामर होती है ना, उनसे भी बहुत ज़्यादा बेटर होती है, मतलब ज़्यादा टॉपिक्स उनमें दिए गए हैं। तो अगर आप अपनी किताबों को प्रॉपर अच्छे तरीके से मेहनत से पढ़ोगे तो उनसे आप बहुत आगे निकल सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर हम देख लेते हैं वर्ब क्रिया क्या होती है। आप बचपन से पढ़ रहे हैं, क्रिया वो है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था की स्थिति, ठीक है ना, अवस्था स्थिति की जानकारी मिलती है। ठीक है, बिल्कुल, उसमें क्या काम हो रहा है भाई, उस जो सब्जेक्ट वो काम क्या कर रहा है, वो कार्य क्या कर रहा है, तो उसकी स्थिति बताता है वो, नो प्रॉब्लम। एडजेक्टिव बिल्कुल विशेषता बताता है, किस चीज की विशेषता, जो कि किसी संज्ञा, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं या उनके बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, विशेषता बताएंगे, कुछ स्पेशल सूचना देंगे उनके बारे में, ठीक है ना, कुछ अतिरिक्त, अलग से कोई अतिरिक्त का मतलब अलग से कोई सूचना, कोई इंफॉर्मेशन देते हैं। एडवर्ब क्या होती है, अब देख लिए, अब ये भी इससे थोड़ा आगे का है, जो किसी क्रिया की, नंबर क्या हो गया, क्रिया की, किसी विशेषण की, मतलब एडजेक्टिव की, मतलब विशेषण क्या है, इसकी, देखिए इसकी, ठीक है, या किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं, या किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं, मतलब खुद के एडवर्ब की भी क्रिया विशेषण क्या हो गया, या किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं या उनके बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं, कुछ अलग से और ज्यादा सूचना देते हैं, वो क्या होती है, एडवर्ब्स होती है वो। ठीक है, प्रीपोजिशन, पोजिशन शब्द से समझिए इसको, पोजिशन किसी की स्थिति, पोजिशन बताना है ना। प्रीपोजिशन हिंदी में देख लीजिए, संबंध, सूचक या और पुरुषर्ग जो लिखा है। प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा, सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग के बीच के संबंध को दर्शाते हैं। देखिए ये जो आपका है ना, अभी यहां से इतना क्लियर नहीं हो पाएगा ये आप जब नाउन प्रोनाउन एक एक टॉपिक पढ़ोगे और वहां पर एग्जाम्पल्स पढ़ोगे, मैं एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा करवाने वाला हूं, आपको एक्सरसाइज बहुत ज्यादा देने वाला हूं, क्योंकि एक्सरसाइज और प्रैक्टिस से ही आपकी इंग्लिश जो है ना अच्छी होगी, बेटर होगी, परफेक्ट होगी। आपको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करनी होती है, जैसे मैथमेटिक्स में ना आपको क्या होगा कि फॉर्मूला सीख लिया, एक दो एग्जांपल्स कर लिए, उसके बाद कम से कम 50 क्वेश्चन है उनको सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, ताकि वो टॉपिक में आप परफेक्ट हो जाओ, आपको वो टॉपिक। तो भाई हर सब्जेक्ट का यही होता है, वो थियोरेटिकल सब्जेक्ट है ना, उसमें आप क्या है कि चैप्टर को पढ़ोगे, फिर उसके क्वेश्चंस देखोगे, उनके आंसर को लिख लिख के देखोगे बार बार। अगर आपने सच में मैथमेटिक्स की तरह ये भी कर लिया तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे, और नहीं करोगे तो फिर जिंदगी भर यही कहते रहोगे कि यार हम तो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं इसलिए हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है। मतलब अपने आप को धोखा देना होता है वो, और कुछ भी नहीं होता है। तो दे देना अपने आप को धोखा, नो प्रॉब्लम, आपकी मर्जी है, या यहाँ पर मेहनत कर लेना, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं तो सिर्फ हिंट दे रहा हूँ आपको, मैं तो सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग समझ के लिए यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीजों को। मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं कर सकता कोई भी आपके लिए, ठीक है। कंजक्शन, जंक्शन से जोड़, जोड़ जंक्शन से ना, जोड़ से है ना, यह दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ देते हैं, इससे वाक्य छोटा हो जाता है बिना अर्थ बदले, कोई अर्थ नहीं बदलता और वाक्य क्या हो जाता है, इससे छोटा हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि कंजक्शन कुछ भी नहीं होता, लेकिन कंजक्शन का टॉपिक काफी बड़ा रहेगा, तो इसके कुछ लेक्चर जो बनेंगे वहां पर ये क्लियर हो जाए। इंटरजेक्शन, ये देखिए, विस्मयादि बोधक भावनाओं की अभिव्यक्ति करने वाले शब्द व शब्दों के समूह, ये वो जो फीलिंग्स जाहिर करते हैं जिन शब्दों के साथ, फीलिंग्स, अंदर की भावनाएं, ठीक है, तो ये वो चीज होती है। तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पर केवल मुझे जो है ना तुम्हें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग देनी थी, यहाँ पर आपका ये कुछ नहीं, आधा भी समझ में आ गया ना, आधे से कम भी समझ में आ गया तो वो भी इनफ है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये मैं बताऊंगा, ये डिटर्मिनर्स को अलग से देखिए, यहाँ पर देखिए ये क्यों लटका हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पर, तो इसके बारे में अब हम उस स्लाइड में डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए देखिए इसको पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, इंपोर्टेंट फैक्ट्स। कहीं कहीं आर्टिकल्स, आर्टिकल्स क्या होते हैं हमेशा ध्यान रखना, ए एंड द, इनको आर्टिकल्स बोलते हैं, को भी अलग शब्द भेद माना जाता है, अलग शब्द भेद माना, लेकिन अधिकांशतः ये एडजेक्टिव विशेषण, एडजेक्टिव हिंदी विशेषण हो गया, ही कहे जाते हैं, क्योंकि ये किसी संज्ञा के, नाउन मतलब के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं। तो वो कह रहा कि भाई इन्हें जो है ना
हम एडजेक्टिव मानते हैं इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं, इसमें हमने क्या किया, एडजेक्टिव के अंदर रख दिया है हमने इनको। किसके रख दिया, एडजेक्टिव किसका पार्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो एडजेक्टिव के अंदर हमने इनको रख दिया है ये अंदर, क्योंकि नाउन प्रोनाउन के बारे में, नाउन के बारे में कुछ क्या देते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं अलग से, कुछ उसकी विशेषता बताते हैं। एग्जाम्पल लिख ली, एक पेन, ए पेन हमने लिखा है, तो यहाँ पर पेन एक संज्ञा है और ए का प्रयोग करने से ये पता चलता है कि पेन कितने हैं। ए का प्रयोग पेन करने से पेन के बारे में अतिरिक्त सूचना मिलती है। यह बात तब बेहतर समझ पाएंगे जब आप आने वाले चैप्टर्स में, चलो वो तो हम डिस्कशन करेंगे ही आगे, उसकी तो प्रॉब्लम नहीं। ये सेम चीज लगभग लगभग जो हमने इंग्लिश में लिखी है, जनरली आर्टिकल्स आर नॉट कंसिडर्ड एज सेपरेट पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो ऊपर लिखी है ना ये वाली, ये चीज इंग्लिश में लिखी है, रादर क्लासिफाइड एज एडजेक्टिव बिकॉज दे मॉडिफाई नाउन्स बाय मेंशनिंग देयर क्वालिटी एज ए नंबर, ए पेन मीन्स वन पेन। बिल्कुल वही जो हिंदी में यहाँ लिखा है ना, वही इसको इंग्लिश में लिख दिया और कुछ नहीं किया, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब बिल्कुल फिर इसने डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, जो कि संख्या बताते हैं। डिटर्मिनर्स वो होते हैं जब हम किसी संज्ञा की मात्रा के बारे में बताए, जैसे एक आदमी, दो पेन, तीन लोग, 50 कबूतर, ठीक है ना, 50 कबूतर हो गया। तो ये क्या होता है, नंबर्स बता रहे हैं नाउन के, नाउन है, नाउन की मात्रा बता रहे हैं कितने हैं वो। तो इस तरह से संज्ञा की मात्रा के बारे में बताने वाली ये संख्याएं डिटर्मिनर्स कहलाती है। तो यहां से आपका क्या हो गया, देखो यहाँ ये नॉलेज होती है, ये ज्ञानी बनते हो तुम इनसे यार, ज्ञानी। तो डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं, यहां पर ये भी नोट हो गया, ठीक है। आपकी एक भाषा तैयार हो रही है, ठीक है, आपकी भाषा एक तैयार हो रही है, एक लैंग्वेज तैयार कर रहे हो आप। तो छोटी छोटी बातों को नोट करो यार, यहाँ पर करना पड़ेगा आपको अगर आपको ज्ञानी बनना है तो, ठीक है। ये डिटर्मिनर्स भी एडजेक्टिव ही माने जाते हैं, ठीक है। डिटर्मिनर्स भी एडजेक्टिव आते हैं, हम ये कह सकते हैं कि एडजेक्टिव के अंदर ही डिटर्मिनर्स आते हैं, क्योंकि इनके कारण किसी संज्ञा, नाउन के बारे में अतिरिक्त सूचना मिलती है। यह कॉन्सेप्ट भी हम आगे के चैप्टर में वो हम पढ़ेंगे ही। तो गाइज मैं बता देता हूँ, ये जो मैंने फोटो लिया हुआ है, ये पूरा जो लिखा हुआ है कंटेंट, ये एक आदित्य सर की बुक से लिया हुआ है, englishwale.com। तो ये बताना जरूरी था मुझे, कभी आपको वो बुक मिले या आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो और वहां से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो डिटर्मिनर्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज एडजेक्टिव बिकॉज दे मॉडिफाई ए नाउन्स। यही वाली इंग्लिश वाली चीज, इंग्लिश में जो लिखी है वो हिंदी वाली चीज ही लिखी है कि डिटर्मिनर्स को भी क्लासिफाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया एज ए एडजेक्टिव, उनको भी एडजेक्टिव मानकर चलिए आप, ठीक है, उन्हीं के अंदर आते हैं वो भी। तो मुझे लगता है इट्स इनफ फॉर द डे, आज के लिए काफ़ी है, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है आपके लिए, लेकिन आपने कुछ नया सीखा होगा, मैं मानकर चलता हूँ इस चीज़ को। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आपकी तरफ से सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन बनता है, सब्सक्राइब कर सकते हो आप और लाइक भी कर सकते हो अगर पसंद आया हो तो ये वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।